भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची का विषय है? उत्तर है समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर है अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 127 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? उत्तर है एकल नागरिकता का। पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था? उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? उत्तर है वर्ष 2005 में। किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व का विचार लिया गया है? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशानुसार राज्य सरकारों को पंचायतों का गठन करना होता है? उत्तर है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? उत्तर है विधिक अधिकार। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? उत्तर है 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित की थी? उत्तर है केशवानंद भारती वाद में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान है? उत्तर है 10वीं अनुसूची में। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए जा चुके हैं? उत्तर है केवल एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है? उत्तर है 6 महीने के भीतर। संसद की किस समिति को मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? उत्तर है प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? उत्तर है संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित है? उत्तर है 65 वर्ष। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर है मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? उत्तर है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? उत्तर है संस्थानम समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? उत्तर है भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसे है? उत्तर है संसद को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर है अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार के मामले किस राज्य का हाईकोर्ट देखता है? उत्तर है कलकत्ता हाईकोर्ट। निर्वाचन का पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? उत्तर है मतदाता सूची तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? उत्तर है महाधिवक्ता। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? उत्तर है ब्रिटेन से।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित किया गया है? उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? उत्तर है 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्षों में एक वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? उत्तर है अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? उत्तर है 22 भाषाओं को। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं? उत्तर है भाग 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है PN भगवती। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध है? उत्तर है अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 12 में। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? उत्तर है 12वीं अनुसूची में। देश में किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? उत्तर है वर्ष 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? उत्तर है 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 254 में। संसद के किस सदन की कार्यवाही में भारत का अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है? उत्तर है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? उत्तर है राज्यों का संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कहाँ हो सकती है? उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है? उत्तर है प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? उत्तर है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं? उत्तर है 15 सदस्य। संविधान की किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? उत्तर है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है,
73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? उत्तर है पंचायती राज से। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है 552। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 167 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर है 12। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के तहत किसे नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्राप्त है? उत्तर है भारतीय संसद को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण कानून संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था? उत्तर है अनुच्छेद 123। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? उत्तर है चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 1976 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को वित्त विधेयक की अनुशंसा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 207 में। भारत के संविधान के अनुसार धन विधेयक को संसद में केवल किस सदन में ही सर्वप्रथम पेश किया जा सकता है? उत्तर है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति किस दिन मिली थी? उत्तर है 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? उत्तर है अनुच्छेद 315। किसके द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 169 में। संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था? उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? उत्तर है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर है राष्ट्रपति में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? उत्तर है संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर है अनुच्छेद 253। देश में वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? उत्तर है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति में सम्मिलित किए जाते हैं? उत्तर है 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 26 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 29 से 30 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी? उत्तर है राजस्थान में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गणेश वासुदेव मालवणकर। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है? उत्तर है 52वां संविधान संशोधन।
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदन भारतीय संसद का अस्थायी सदन भी कहलाता है? उत्तर है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है सन 1951 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? उत्तर है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है कनाडा के संविधान से तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है जर्मनी के संविधान से तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद की प्रक्रिया के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधानमंडल की प्रक्रिया के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 5 लाख रुपए। भारत के उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? इसका आंसर है 4 लाख रुपए। किसी राज्य के राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? इसका आंसर है 3.5 लाख रुपए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2,80,000 रुपये। भारत के सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है? इसका आंसर है 2.5 लाख रुपए। उच्च न्यायालयों अर्थात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2.5 लाख रुपए। उच्च न्यायालयों अर्थात हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2,25,000 रुपये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2.5 लाख रुपए।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2.5 लाख रुपए। सांसदों को, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, को कितना मासिक वेतन मिलता है? इसका उत्तर है 1 लाख रुपए। भारत के सांसदों की सांसद निधि कितनी है? इसका उत्तर है 5 करोड़ रुपए वार्षिक। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए। इस चैनल में आपको नियमित रूप से बिना किसी त्रुटि के आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट कैरियर एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। वर्ष 2020 में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बन गया है? इसका उत्तर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर है वित्त सचिव, भारत सरकार के। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में किस देश की मुद्रा का विश्व व्यापार में सबसे अधिक उपयोग होता है? उत्तर है अमेरिका की मुद्रा डॉलर का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? उत्तर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता हुआ एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर प्रारंभ किया है? उत्तर है कोच्चि में। हमारे देश में चेकबुक किन भाषाओं में मुद्रित हो सकती है? उत्तर है हिंदी एवं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई का विस्तृत अर्थ क्या है? उत्तर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1 फरवरी 1964 को। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1955 को किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? उत्तर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? उत्तर है अभिजीत बैनर्जी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर इक्विवेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट अर्थात ईएमआई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? इसका उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बैंक अधिकतम कितनी अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीकार करते हैं? उत्तर है 10 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? उत्तर है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? उत्तर है बंद अर्थव्यवस्था। राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश किसका होता है? उत्तर है केंद्रीय सरकार से प्राप्त ऋण का। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1996 में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला बैंक कौन सा था? उत्तर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी एजेंसी भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और म्यूचुअल फंडों का विनिमय करती है? उत्तर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी। अगला क्वेश्चन है, पेंशनधारियों के लिए आरंभ किए गए आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है जीवन प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, किसी बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में समाहित कुल जमाओं का अनुपात क्या कहलाता है? उत्तर है कासा अनुपात।
सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है? उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? उत्तर है इंदिरा गांधी। आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त आईपीओ का विस्तृत अर्थ क्या है? उत्तर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगला क्वेश्चन है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? उत्तर है पहली। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? उत्तर है मुंबई। वर्ष 1999 में पारित फेमा का पूरा नाम क्या है? उत्तर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बैंक की एक ही ब्रांच में कितने बचत खाते खोल सकता है? उत्तर है केवल एक। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है बैंकॉक में। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने सर्वप्रथम भारत में यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि कोई भी उपभोक्ता बैंक को केवल एक मिस कॉल देकर राशि का स्थानांतरण करा सकता है? उत्तर है फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में वॉच बैंकिंग स्कीम प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? उत्तर है एचडीएफसी बैंक। किस बैंक की स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने तथा आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए की गई है? उत्तर है एक्सिम बैंक। अगला क्वेश्चन है, देश का वह पहला राज्य कौन सा था जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 1956 में स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? उत्तर है मुंबई में। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1949 में। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना किस प्रकार का बजट कहलाता है? उत्तर है शून्य आधारित बजट। अगला क्वेश्चन है, चेक जारी करने के बाद वह कितने महीने तक वैध रहता है? उत्तर है 3 माह तक। कौन सी संवैधानिक संस्था केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व वितरण का कार्य करती है? उत्तर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला एटीएम किस वर्ष स्थापित हुआ था? उत्तर है 1987 में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व पर विशेष जोर दिया गया था? उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें समाज के समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना की आकांक्षा थी, किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? उत्तर है महालन 20 योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर है 1969 में। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह किस प्रकार की मुद्रा कहलाती है? उत्तर है हॉट करेंसी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? उत्तर है 11 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 1961 में। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1944 में। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम 2002 किस वित्तीय समस्या से निपटने से संबंधित है? उत्तर है गैर निष्पादित आस्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस देश में विश्व के पहले फेशियल रिकॉग्निशन एटीएम का अनावरण किया गया है? उत्तर है चीन में। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम माइक्रो तथा मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था? उत्तर है रगनार फ्रिस्क ने। अगला क्वेश्चन है, एफडीआई का विस्तृत अर्थ क्या है?
उत्तर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस भारतीय व्यावसायिक निजी क्षेत्र के बैंक ने देश में सर्वप्रथम चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की थी? उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? उत्तर है वर्ल्ड बैंक का। अगला क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य किस वर्ष बना था? उत्तर है वर्ष 1945 में। भारत में किसकी अभिरक्षा में विदेशी मुद्रा कोष रखा जाता है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम किस कंपनी ने प्रारंभ किया है? उत्तर है टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मोबाइल औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तर है तिरुपति में। मनी लॉन्ड्रिंग से क्या अभिप्राय है? उत्तर है काले धन को वैध बनाना। अगला क्वेश्चन है नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1928 में। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री तथा यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपालों को मिलाकर बनी है? उत्तर है टीम इंडिया विंग। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? उत्तर है मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस प्रकार की है? उत्तर है न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार सन 1602 में कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है एम्स्टर्डम में। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? उत्तर है 3 स्तरों वाला। अगला क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट का संबंध किस स्टॉक एक्सचेंज से है? उत्तर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? उत्तर है आर.एन. मल्होत्रा समिति। बैंक दर एवं खुले बाजार की कार्यवाही किससे संबंधित है? उत्तर है मौद्रिक नीति से। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है शंघाई में। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मनीला में। जब चलन में मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर है अवस्फीति। अगला क्वेश्चन है किस तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका उत्तर है 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है किस बैंक की विश्व में सबसे ज्यादा संपत्ति है? उत्तर है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। विश्व बैंक के अध्यक्ष का नामांकन परंपरागत रूप से किस देश के द्वारा किया जाता है? उत्तर है अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में अधिकतम है? उत्तर है सर्विस सेक्टर का। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1991 की भारत की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उत्तर है उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। देश में पहली बार किस बैंक ने वायस पासवर्ड सेवा शुरू की है? उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला क्वेश्चन है शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिस अकाउंट में रखा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है डीमेट अकाउंट। अगला क्वेश्चन है भारत के सभी एटीएम को कौन जोड़ता है? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नकद रूप में रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? उत्तर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में कौन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1927 में। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1945 में। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक नामक आर्थिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1997 में। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार के प्रमुख प्रहरी की भूमिका निभाने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर है 1995 में। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? उत्तर है सॉफ्ट करेंसी। अगला क्वेश्चन है, किस नीति से बैंक दर संबंधित है? उत्तर है मौद्रिक नीति से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय अर्थशास्त्री को दिया गया है? उत्तर है अमर्त्य सेन को। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं? उत्तर है ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? उत्तर है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कीमत से अधिक के बैंक नोट जारी नहीं कर सकता? उत्तर है 10,000 रुपये से अधिक कीमत के बैंक नोट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में SDR का तात्पर्य क्या है? उत्तर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए। इस चैनल में आपको नियमित रूप से बिना किसी त्रुटि के आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट कैरियर एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।